नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैच पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें हमने शुरू कर रखा था रिलेशन को। रिलेशन ये जो अपनी एक्सरसाइज है वो 12th क्लास के बुक में अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, और इसमें से 3-4 नंबर के पर्सन जॉब एग्जाम में मिलते हैं अपने को। तो आज पिछली क्लास में हमने देखा था कि संबंध जो है उसको शुरू कर दिया था, संबंधों के प्रकार हमने पढ़े थे वहाँ। ठीक है, अब देखो संबंधों के प्रकार से आगे, और अब मैं उनके ऊपर करवा रहा हूँ क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 है फर्स्ट एक्सरसाइज, और उसका पहला क्वेश्चन वो हम कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें क्या देखो, उसमें कई पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट देखते हैं अपन, और उसमें पहला पार्ट ये है कि ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1, 2, 3 और इस प्रकार से 14 तक दे रखे हैं, 13 एंड 14। ठीक है, जो रिलेशन दे रखा है वो ये दे रखा है कि x y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो देखो आपको क्या कह रहा है कि चेक करना कि समतुल्य, सममित और संक्रामक है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक टेस्ट आपको करना है। अब देखो इनकी डेफिनेशन में बता चुका था क्या करना है, अब करते जाएंगे अपन। यहाँ जो r दे रखा है ना, उस r को पहले मैं इसको और रोस्ट रूप में लिख देता हूँ। रोस्ट रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें से x और y, x के मान लेते जाओ, x और y कोई भी एक के मान रखते जाओ, दूसरे का मान आपको सब तो मिलता जाएगा, लेकिन x और y के मान वो इसी में आने चाहिए। तो देखो 3x बराबर अगर मैं y कर दूँ तो क्या दिक्कत है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि y बराबर 3x, तो क्या दिक्कत है, एक ही बात है। तो आप x का मान रखते जाओ। अगर आप x बराबर 1 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, 3। x बराबर 2 रखोगे तो 2 3 6, x बराबर 3 रखोगे तो 9, और x बराबर 4 रखोगे तो 12, 5 रखोगे तो 15 मिलेंगे। तो 15 जिसमें है नहीं, तो इतने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब समतुल्य के लिए क्या चेक करना था अपने को, समतुल्य के लिए हमें चेक करना था कि खुद का खुद ही संबंध होना चाहिए। तो देखो देखिए, एक का एक से है क्या भाई, एक जो है वो एलिमेंट लिया हमने ऐसे, और हमने देख लिया कि एक जो वो एक का एक से कोई संबंध नहीं है। मतलब एक बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ कि ये कर्मित युग्म के रूप में आर में बिलोंग करेगा। तो कर्मित युग्म के रूप में कब आएंगे, जब इनमें आपस में संबंध हो। ठीक है, तो एक और एक में कोई संबंध नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, इसका मतलब आर समतुल्य नहीं है। अतः आर क्या है, आर समतुल्य नहीं है। ठीक है, नंबर 2 सममित। अब सममित के लिए क्या था कि आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। तो 2 एलिमेंट जैसे 1 और 3 ले लिया आपने, 1 और 3 जो वो हमने एक एलिमेंट ले लिए। अब आप कहोगे 1 और 2 नहीं लिया, 1 और 2 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि 1 और 2 में संबंध भी तो नहीं है ना भाई। तो 2 एलिमेंट ऐसे लेने जिन्हें आपस में संबंध हो। तो 1 और 2 में नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि इनमें 1 और 2 अगर आप इसमें से लोगे तो 1 और 2 में क्या कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना। तो ऐसे अभी नहीं लेना है जो आपस में संबंधित ही नहीं हो, हमें तो ऐसे अभी लेना जो आपस में संबंधित हों। तो 1 और 3 हमने 2 अभी ले ली जो आपस में संबंधित है। देखो ये रहा, 1 और 3 आर में विद्यमान है। तो 1 और 3 बिलोंग कर रहा है ए में, तथा 1 और 3 यानी 1 और 3 2 एलिमेंट थे जो ए के अंदर विद्यमान है, लेकिन 1 और 3 जो कर्मित युग्म के रूप में है वो आर में विद्यमान है क्या, है। परंतु 3 और 1 क्या आर में मिल रहा है क्या, 1 का 3 से संबंध तो है, लेकिन 3 का 1 से नहीं है। सममित में ये तो पढ़ा था कि ए का बी से है, तो वही बी संबंध बी का ए से भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो 1 का 3 से है, लेकिन 3 का 1 से नहीं है, तो इसका मतलब सममित नहीं है। फिर संक्रामक में आ जाओ। संक्रामक में क्या पढ़ा था कि ए का बी से जो संबंध है वही संबंध बी का सी से होना चाहिए, और फिर वही संबंध ए का सी से भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने 3 एलिमेंट लिए कि ए का बी से, फिर देखो बी और है कहीं बी, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, फिर देखो ये रहा बी और ये हो गया सी। तो ए का बी से हो गया, बी का सी से भी है। तो 1, 3 और 9 हमने 3 एलिमेंट लिए, किस में से, ए में से। और 1, 3 जो है वो बिलोंग कर रहा आर में, तथा 3 और 9 है वो बिलोंग कर रहा आर में। मतलब 1 और 3 में भी संबंध है, 3 और 9 में भी संबंध है। परंतु 1 और 9 क्या ए में बी में संबंध भी है, बी और सी में भी है क्या, ए और सी में है क्या, तो ए और सी में नहीं है। यानी 1 और 9 बिलोंग नहीं कर रहा ए में, सॉरी आर में। 1 और 9 में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये था, ऐसे दे रखा था, हमने उसको रोस्ट रूप में लिखा, और समतुल्य, सममित और संक्रामक हमने चेक कर लिया। अब देखो आगे क्वेश्चन और है, दूसरा पार्ट।
वो देखो क्या है, दूसरे पार्ट में अपने को दे रखा है कि यहाँ जो सेट दे रखा है वो दे रखा है किसका, एन का, और जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है इस प्रकार से कि एक्स और वाई कर्मित युग्म के रूप में तो है, कैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, इन x का जो मान है वो 4 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। तो कह रहा है कि आप इसको सममित, संक्रामक और समतुल्य चेक करो। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसको रोस्ट रूप में, रोस्ट रूप में लिखो। देखो आप x के मान रखते जाओ, आपको y का मान मिलते जाएंगे। तो x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। x बराबर 2 रखो, क्योंकि x किस में से लेना है, n में से लेना है, x अपने को n में से लेना है, तो n तो 1 से शुरू होते हैं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होते हैं ना। तो 1 और 6 आ गया। फिर x का मान अगर आप 2 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, और 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 आप ले नहीं सकते क्योंकि x का मान वो 4 से छोटा है, तो 4 आप ले नहीं सकते, बस 3 ही लोगे। x का मान 4 से छोटा, मतलब x का मान 1, 2, 3 ही आप ले सकते हैं, आ गया। अब देखो सबसे पहले समतुल्य के लिए चेक करूँ। तो समतुल्य के लिए तो क्या था कि a के प्रत्येक एलिमेंट का खुद से संबंध होना चाहिए। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ऐसा होना चाहिए था ना। क्या है क्या कहीं ऐसा? आपको एक जो वो आप n में से ले सकते हो, n में से ले सकते हो भाई, एक तो एक प्राकृत संख्या है, तो परंतु क्या 1 का 1 से संबंध है क्या? क्या एक आर में एक कर्मित युग्म का जो पेड़ आपका वो आर में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, मतलब 1 का 1 से संबंध है, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, समतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, समतुल्य नहीं। फिर आ जाओ सममित में। तो सममित में क्या था, सममित में क्या था कि 2 एलिमेंट लेने आपको, तो 2 एलिमेंट 1 और 6 ले लो। 1 और 6 है क्या, 6 और 1 मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा। तो 1 और 6 हमने लिए किस में से, n में से ले लिए, तथा 1 और 6 बिलोंग भी कर रहा है आर में, मतलब 1 और 6 में संबंध भी है, परंतु 6 और 1 क्या बिलोंग कर रहा है आर में? नहीं कर रहा। यानी 1 और 6 में तो संबंध है, लेकिन 6 और 1 में आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब आर सममित नहीं है, सममित नहीं। अच्छा, तीसरा जो संक्रामक में, संक्रामक ठीक है ना। संक्रामक में क्या हो, ट्रांजिटिव, सॉरी हाँ ट्रांजिटिव। तो देखो क्या कहता कि संक्रामक में क्या होना चाहिए कि ए का संबंध बी से होना चाहिए। ठीक है, ए और बी है वो बिलोंग करना चाहिए आर में, फिर बी और सी है वो बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा हो जाए तो 2 स्थितियां बनेंगी, या तो ए और सी बिलोंग करेगा आर में, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, बी और सी मतलब ए और बी में संबंध है, बी और सी में वही संबंध है, तो या तो ए और सी में संबंध होगा और या ए और सी में नहीं होगा। अगर ए और सी में है तब तो वो संक्रामक है, संक्रामक। और अगर नहीं है, यानी ए और सी बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में, तो संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। ठीक है, अब देखो अगर ये कंडीशन बनती है कि ए और बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी आर में बिलोंग कर रहे हैं, उस स्थिति में ए और सी आर में नहीं बिलोंग करे तब तो संक्रामक नहीं है। अगर ए और सी बिलोंग कर जाए आर में तो संक्रामक है। लेकिन अगर ये कंडीशन मतलब ए और बी में तो रिलेशन है, लेकिन बी और सी में कोई रिलेशन ही नहीं हो, मतलब 3 एलिमेंट आपको ऐसे मिले नहीं कि ए में बी में जो रिलेशन है वही बी और सी में भी हो, ऐसा ही नहीं मिले, तो फिर वो जो संबंध है वो आपका संक्रामक संबंध होता है। तो यहाँ पर ये जो संबंध है ना, इसमें 1 और 6 में संबंध है, लेकिन 6 का और किसी के साथ संबंध नहीं है। 2 और 5 में, लेकिन 5 का किसी और के साथ नहीं है। 3 और 8 में, लेकिन 8 का किसी और के साथ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन ही लागू नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा। किताब के अंदर ये संक्रामक नहीं ये दिया हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना, ये करना है कि ये संक्रामक है। संक्रामक कब नहीं होगा, संक्रामक तब नहीं होगा जब 2 कंडीशन पूरी हो रही है, तीसरी पूरी नहीं हो रही है, तो संक्रामक नहीं। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा जो भी है तो वो संक्रामक है। समझ में आ गई बात? तो ये संक्रामक संबंध है, और हम पढ़ेंगे आगे संबंधों के प्रकारों, जो संबंध हैं उनके संबंधों की संख्या पढ़ेंगे हम, कि ए से बी में या ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या जब ए में अवयव की संख्या ज्ञात हो, तो उस स्थिति में अगर जैसे मान लो कि ए के अंदर अगर 2 अवयव हो तो उसमें ए में अगर 1 अवयव है तो संक्रामक संबंधों की संख्या 2 होती है, और अगर ए में 2 अवयव हों तो ए से ए में परिभाषित संबंधों की संख्या, अगर संक्रामक संबंधों की बात करेंगे तो ए से ए में परिभाषित संबंधों की संख्या तो 2 की घात 4 यानी 16 होगी, लेकिन उसमें से 13 संबंध जो है वो संक्रामक होंगे। ठीक है,
तो ये जो संबंध है वो आपका संक्रामक संबंध है, यानी दो कंडीशन ए और बी में रिलेशन है लेकिन बी और सी में रिलेशन नहीं है, तो आपको संक्रामक संबंधी उस फलन को संबंध को मानना है। ठीक है। तीसरा देखो, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, थर्ड पार्ट ये है कि ए दे रखा आपको 1 2 3 4 5 और 6, और आर जो रिलेशन दे रखा वो दे रखा है कि एक्स वाई में जो संबंध है वो संबंध ये है कि वाई भाज्यक है एक्स का, वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, ये दिया वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है ना, वाई भाज्य है एक्स से तथा और एक्स और वाई जो है वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं में। ठीक है, यानी दूसरी वाली संख्या ना, दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या भाग जाएगा। लिख दो भाई, एक लिखो, एक में दूसरी मैंने एक ले ली तो एक में एक का भाग जाएगा, फिर 1 2 दूसरी में पहले का भाग जा रहा है 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 2 में 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, छोड़ो, फिर 2 4 2 5 नहीं आएगा, 2 6 जाएगा, फिर 3 3 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 3 6 जाएगा, फिर 4 4 और 4 5 भी नहीं आएगा, फिर 5 5 और फिर 6 6। मतलब पहली वाली संख्या का भाग जाना चाहिए दूसरे में, यानी वाई भाज्य एक्स है, यानी वाई के अंदर एक्स का भाग जा रहा है तो पहले वाली संख्या का भाग जाना चाहिए दूसरे में। मैंने सारी संभावना थी वो सारी लिख दी इसमें। ठीक है, अब देखो क्या ये समतुल्य है, क्या समतुल्य नहीं, समतुल्य है क्या ये समतुल्य है। क्यों है, देखो एक का एक एलिमेंट है इसका, एक का एक से संबंध है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, 4 का 4 से भी है, 5 का 5 से भी है, 6 का 6 से भी है। समतुल्य की परिभाषा क्या थी कि ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का, यानी सभी अवयवों का खुद से संबंध है, समतुल्य है। ठीक है, सममित के लिए, सममित में क्या चेक करोगे, सममित के लिए क्या था कि जो संबंध एक का, जैसे 1 और 2 हमने लिया, किस में से, ए में से लिया, तथा 1 और 2 जो है ना उसमें रिलेशन भी है, यानी आपस में संबंधित भी हैं, लेकिन 2 और 1 में क्या रिलेशन है, क्या 1 और 2 में तो रिलेशन है, क्या 2 और 1 भी है क्या उल्टा, इसका उल्टा मिल रहा कहीं, कहीं नहीं मिल रहा, और 1 ही काफ़ी है, मतलब गलत सिद्ध करने के लिए तो 1 ही काफ़ी है, एक उदाहरण काफ़ी है। तो 1 और 2 में तो रिलेशन है लेकिन 2 और 1 में रिलेशन नहीं है। ठीक है, नहीं तो सम्मित नहीं है। फिर संक्रामक में आ जाओ, संक्रामक, तो संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में चेक करो, देखो संक्रामक में संबंध संक्रामक होगा। देखो मैं अगर 1 और 2 लूँ, 1 और 2 ले लिया, फिर 2 का और देखो किससे, जैसे 2 का 4 से भी है, 2 का 6 से भी है। ठीक है, तो 2 का 2 से भी है, तो कौन सा भी ले लो आप, 1 2 और 2 4 ये ले लो, तो क्या 1 का 4 से है, ये रहा। अगर आप 1 2 2 6 लोगे तो 1 का 6 से है, ये रहा। अगर 1 2 और 2 और भी है कि कहीं, 2 का 2 से, तो फिर 1 का 2 से है क्या, ये रहा। 1 का 3 से देख लो, 1 का 3 से है, फिर 3 का 3 से, तो 1 का 3 से वापस आ गया, 1 का 3 से, 3 का 6 से, तो 1 का 6 से ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 का 4 से देख लो, 4 का 4 से, तो 1 का 4 से वापस आ गया, फिर 1 का 4 से और है क्या कहीं, बस 1 का 4 से 4 यही आएगा। फिर 1 का 5 से देख लो, 1 का 5 से, सॉरी 1 का 5 से, और फिर 5 का 5 से, तो 1 का 5 से वापस आ गया। तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक अवयव के लिए एक, यानी ए बी सी 3 एलिमेंट लेोगे आप ए में से, तो प्रत्येक ए बी सी के लिए ए और बी में संबंध है, बी और सी में संबंध है, तो वही संबंध ए और सी में भी है। मतलब ये हुआ कि सभी ए बी सी सभी के लिए आप कुछ भी उठा लो, ए बी सी कोई भी 3 संख्या उठा लो इसमें से, ठीक है ना, उनका अगर आप पहले और दूसरे में संबंध है, वही दूसरे और तीसरे में, तो वो पहले और तीसरे में भी आपको मिलेगा। तो ये संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3% देखे, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।